हेलो एवरीवन। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी वर स्टडिंग सीमेंट। सीमेंट पढ़ रहे थे हम। तो सीमेंट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सीमेंट एक प्रकार का विभिन्न संगठनों का कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा सिलिकेट का पीसा हुआ मिश्रण है, फाइन पाउडर है, जो जल के साथ मिलकर एक कठोर सतत संरचना का निर्माण करती है। जब वो वाटर के साथ इट कंबाइंस, इट फॉर्म्स अ हार्ड सरफेस, जिससे उत्तम संडीयन शक्ति होती है। मीन्स इसमें बहुत अच्छी जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। सीमेंट मुख्यतः उस धूसर चूर्ण को कहते हैं जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। इस प्रकार की सीमेंट में एक विशेष गुण पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट पोजेसेस अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके कारण यह जल से मिलकर एक पेस्ट बनाती है। व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर इट फॉर्म्स अ पेस्ट, जो ईंट, पत्थर, रेत एवं अन्य पदार्थों के मध्य मजबूत जोड़ बनाता है। व्हेन पोर्टलैंड सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, its chemical compound constituents undergo a series of chemical reactions that cause it to harden. जब पोर्टलैंड सीमेंट को वाटर के साथ, जल के साथ मिक्स किया जाता है तो एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से वो सख्त हो जाती है। नाउ दिस केमिकल रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ये जो जल के साथ अभिक्रिया हो रही है इसको अपन हाइड्रेशन कहते हैं। ईच वन ऑफ दीज रिएक्शंस अकर एट अ डिफरेंट टाइम एंड रेट। अलग अलग समय और गति होगी जो अभिक्रियाएं हो रही हैं। टुगेदर द रिजल्ट ऑफ दीज रिएक्शन डिटरमिन हाउ पोर्टलैंड सीमेंट हार्डन्स एंड गेन्स स्ट्रेंथ। किस प्रकार से वो स्ट्रेंथ पालेगा। नाउ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन स्टार्ट्स एज सून एज द सीमेंट एंड वाटर आर मिक्सड। जैसे ही अपन सीमेंट और वाटर को मिक्स करते हैं वैसे ही वो सख्त होने लग जाता है। द रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड द हीट लिबरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ ईच कंपाउंड इज डिफरेंट। ये जो हाइड्रेशन की अभिक्रिया है, इसकी जो गति है वो अलग अलग होगी, और जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ये जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, और इसमें एनर्जी जो है वो मुक्त होती है। ईच कंपाउंड प्रोड्यूसेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स व्हेन इट हाइड्रेट्स। सीमेंट जो है इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिले हुए हैं और हर कंपाउंड जो है वो अलग प्रकार के कंपाउंड प्रोडक्ट्स बनाएगा जब वो जल के साथ में अभिक्रिया करेगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स एंड हार्डन्स रैपिडली। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो बहुत जल्दी अभिक्रिया करेगा और हार्डन हो जाता है। एंड इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड अर्ली स्ट्रेंथ। जो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो जमने लगता है सीमेंट और जो उसको मजबूती प्रोवाइड कर रहा है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होता है। पोर्टलैंड सीमेंट विद हायर परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विल एग्जिबिट हायर अर्ली स्ट्रेंथ। अगर इसकी परसेंटेज सीमेंट में ज़्यादा है तो वो जल्दी जो है वो जमने लग जाएगी, उसमें जो स्ट्रेंथ है वो जल्दी आ जाती है। Hydration of cement. Now tricalcium aluminate hydrates and hardens the quickest. वो जल्दी हाइड्रेट होगा। Liberates a large amount of heat almost immediately and contributes somewhat to early strength. Gypsum is added to Portland cement to retard ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इस अभिक्रिया को धीमी करने के लिए, मंद करने, बहुत जल्दी सीमेंट जम जाएगा तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, तो उस अभिक्रिया को थोड़ा धीमे करने के लिए हम क्या डालते हैं? जिप्सम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कभी कभी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि उसकी अभिक्रिया को मंद करने के लिए सीमेंट में जो हाइड्रेशन हो रहा है, जल्दी जो वो जम जाती है, उसको मंद करने के लिए क्या डाला जाता है। सो रिमेंबर दिस कि जिप्सम जो है वो अभिक्रिया को धीमी करता है। विदाउट जिप्सम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेशन वुड कॉज पोर्टलैंड सीमेंट टू सेट ऑलमोस्ट इमिडिएटली आफ्टर एडिंग वाटर। यदि उसमें जिप्सम नहीं डाला जाए तो जैसे ही अपन पानी डालेंगे वो एकदम से हार्डन हो जाएगा, तो फिर उसको काम में लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभिक्रिया धीमी गति से हो, उसके लिए जिप्सम जो है वो ऐड किया जाता है। डाई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली। डाई कैल्शियम सिलिकेट
हाइड्रेट होता है और हार्डन लेकिन थोड़ा धीमे होगा, एंड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इंक्रीजेज बियॉन्ड 1 वीक। आफ्टर 1 वीक जो स्ट्रेंथ आती है दैट इज ड्यू टू डाई कैल्शियम सिलिकेट। नाउ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट हाइड्रेट्स रैपिडली, जल्दी हाइड्रेट होता है बट कॉन्ट्रीब्यूट्स वेरी लिटिल टू स्ट्रेंथ, ज़्यादा मजबूती प्रदान नहीं करता। इट्स यूज अलाउज लोअर क्लीन टेम्परेचर्स इन पोर्टलैंड सीमेंट। जब अपन उसको भट्टी में डालते हैं तो लोअर टेम्परेचर पे ही हम सीमेंट पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपन इसको जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है उसका उपयोग करते हैं। इट्स यूज अलाउज लोअर क्लीन टेम्परेचर्स इन पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। मोस्ट पोर्टलैंड सीमेंट कलर इफेक्ट्स आर ड्यू टू टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। जो सीमेंट का कलर है वो इस कंपाउंड की वजह से आता है। नाउ दीज आर द रिएक्शंस जो अभी मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं कैल्शियम के अंदर वो जल के साथ में मिलकर अलग अलग अभिक्रियाएं करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन, द रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। ये अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है, यानी इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। एनर्जी इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन एंड सो इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन लिबरेट्स अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ हीट, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। दिस लिबरेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको अपन क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रेशन। This is clearly seen if freshly mixed cement is put in a vacuum flask and the temperature of the mass is read at intervals. ये हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, जैसे ही सीमेंट में अपन पानी डालेंगे तो जो गर्मी है वो निकलती है और वो महसूस भी की जा सकती है। The study and control of the heat of hydration becomes important in the construction of concrete dams and other mass concrete constructions. ये यूज़फुल है जब डैम्स और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं, कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, उसमें ये जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग होता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ लार्ज मास कॉन्क्रीट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव and original temperature of the concrete mass at the time of placing, and this high temperature is found to persist for a prolonged period. ये ग्राफ दिया गया है हीट ऑफ हाइड्रेशन, कितनी ऊर्जा जो है वो मुक्त हो रही है एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे ऊर्जा मुक्त होती जाती है। द हीट ऑफ हाइड्रेशन इज द हीट जनरेटेड व्हेन वाटर एंड पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट। जब जल और पोर्टलैंड सीमेंट की अभिक्रिया होती है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रपोर्शन ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड डाइकैल्शियम सिलिकेट्स इन द सीमेंट, बट इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो पर भी ये डिपेंड करता है। Fineness and curing temperatures. As each of these factors is increased, heat of hydration increases. For usual range of Portland cement, about 1/2 of the total heat is liberated between 1 and 3 days. 1 से 3 दिन के अंदर total heat जो है वो liberate हो जाती है। About 3/4 in 7 days and nearly 90% in 6 months. The heat of hydration depends on the chemical composition of the cement.